भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण बाबा रामदेव के घी को लेकर दिए गए बयान पर अब भी कायम दिखाई दिए। सांसद बृजभूषण शरण का कहना है कि गाय के 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है और 1 किलो गाय का घी बनाने के लिए 1500 रुपए की लागत आती है, जबकि पतंजलि वही घी 550 रुपए में कैसे बेच रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने रामदेव की कंपनी पतंजलि के तिल के तेल की कीमत को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सांसद बृजभूषण शरण का कहना है कि रामदेव के तेल की कीमत तिल की कीमत से भी सस्ती है। 4 किलो तिल में 1 किलो तेल निकलता है, जिसकी कीमत पतंजलि ने बेहद कम रखी हुई है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में नकली खाने से कैंसर और लीवर की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि चाहे कोई बाबा रामदेव का सामान खरीदे या ना खरीदे, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए शुद्ध खाने की वस्तुएं हमें खुद पैदा करनी होंगी, ताकि हम बच्चों को बीमारियों से बचा सकें। बता दें कि केसरगंज से लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण ने बाबा रामदेव के घी को नकली बताते हुए बयान दिया था कि रामदेव का घी खाने से पहलवान नहीं बन सकते। इस बयान के बाद पतंजलि की तरफ से उन्हें नोटिस भी भेजा गया, जिसका जवाब अब तक सांसद बृजभूषण शरण ने नहीं दिया है। नोटिस भी दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रामदेव की बात ऐसे आई कि मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में था, तो अपने इलाके में मैं लोगों से पूछ रहा था कि कितने लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि खेती किसानी से जुड़े हैं तो क्या आपके घर में दूध होता है कि नहीं होता है? अगर दूध नहीं होगा तो आपके बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे? और उसी में मेरे मुंह से निकल गया कि रामदेव का नकली घी खाने से नहीं होंगे। तो और कोई संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन रामदेव जी ने, पतंजलि ने संज्ञान में ले लिया और बात थोड़ा आगे निकल गई। तो मैंने उनसे एक सवाल किया जब बालकृष्ण जी का फ़ोन आया कि जहाँ तक मैं भी गाय पालता हूँ और मैं गाय चराया हूँ, भैंस चराया हूँ और आज भी गाय पालता हूँ। 70-80 गाय मेरे पास हैं, 50-60 भैंस मेरे पास है। तो मैंने उनसे कहा कि गाय का घी 30 किलो घी में 1 किलो गाय 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है। तो अगर 40 रुपया रेट लगा लिया जाए तो 1200 का तो दूध हो गया और 100-200 रुपये मजदूरी हो गई, फिर पैकिंग हो गई, फिर कमीशन हो गया, फिर विज्ञापन हो गया। तो 1500 में आप तैयार करने के बाद 550 में कैसे बेचते हो? इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पांडाल में ये घी का तेल जल रहा था या तिल का तेल जल रहा था। थोड़ी देर तो ठीक से जला है, उसके बाद आग लगने की स्थिति हो गई। अभी कल मैं कार्यक्रम में था, अपने यहाँ एक कार्यक्रम में था, सरजू डिग्री कॉलेज पर बहुत बड़ा खेल का आयोजन चल रहा था, वहाँ भी तेल जल रहा था। जब तक तेल जला, बाद में आग लग गई। तो अगर बचाया ना जाए, देखिए केवल रामदेव का सवाल नहीं है, हमारा रामदेव से नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग दूध पैदा करते हैं उनकी दूध की कीमत 100 रुपये से लेकर के 125 रुपया प्रति किलो पड़ती है, जो लोग पैदा करते हैं। और जो खाते हैं, किसी का 40 में पड़ता है, किसी का 50 में पड़ता है। तो भैया, जो लोग अपना दूध पैदा करते हैं, अपना दही खाते हैं, अपना घी खाते हैं, वो असली चीज़ खाते हैं। और जो खरीद कर खाते हैं, पता नहीं क्या जाने खाते हैं। तो मैं तो देश के हर लोगों से यही कहता हूँ, भाई हम सुधरें, जग सुधरा। दुनिया क्या कर रही है छोड़ो उसको, जो कर रहा है अपना खुद सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। इतना कैंसर कभी नहीं होता था, इतना लीवर सिरोसिस कभी नहीं होता था। आप देखिए ना, अभी पांडाल में, अब जैसे मैं तिल का उदाहरण दे रहा था, 200 रुपया किलो तिल है इस समय, और 4 किलो तिल में 1 किलो तेल निकलता है, और 130 रुपये में रामदेव का तिल का तेल बिक रहा है। ये क्या है भाई? ये क्या है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? 4 किलो तिल में जब 1 किलो तेल निकलता है तो 130 रुपये में आपका तिल कैसे बिक रहा है, तेल कैसे बिक रहा है? अब ये हम रामदेव का विरोध नहीं, हम तो आपको और सबको, जो भी मुझे सुन रहे हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। इनका बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, खरीदने दो। ये बेच रहे हैं, इनको बेचने दो। इसका ये काम सरकार का है, सरकार करे, जांच करावे। लेकिन भैया, अपने अपने परिवार को बचाना है तो अपना दूध पैदा करो, अपना घी पैदा करो, अपना तेल यूज करो, अपना आटा यूज करो, अपनी सब्जी यूज करो, नहीं तो इस देश में अब खैर नहीं है।